एक काम जो मैं अकेले करने बैठूं तो 2-3 दिन लगेंगे, वहीं हम साथ में मिलकर करें तो 1 दिन में खत्म हो सकता है। काश थोड़ा और ज्यादा टाइम मिलता तो 100% आउटपुट दे देते। Hello delegates, welcome back to my channel. Myself Kripakshiba PM Jadeja, a MBBS student. If I had time, काश मेरे पास थोड़ा और ज़्यादा टाइम होता। ये सेंटेंस तो आपने कई बार सुना ही होगा। आप खुद भी ये सेंटेंस कई बार यूज़ करते होंगे, राइट? कि काश थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिलता तो 100% आउटपुट दे देते। मान लीजिए कि आपको 24 घंटे की जगह 26 या 30 घंटे दे दे, फिर भी आप क्या कर लोगे? भगवान ने सबको सेम टाइम दिया है, लेकिन आप उस टाइम को किस स्ट्रेटेजी की मदद से प्रोडक्टिव वे में यूज करो, वही एक डिफरेंस पैदा करता है। अरे कई लोगों को पता ही नहीं है कि टाइम इन्वेस्टमेंट और टाइम स्पेंड करना क्या है। 95% लोगों को यही लगता है कि टाइम इन्वेस्टमेंट और टाइम स्पेंड करना यानी सेम है, लेकिन नहीं। लेट मी टेल यू, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने ये कई बार फेस किया होगा कि जब आप कोई काम करते हो और अचानक से कोई अर्जेंट कॉल आ जाए या फिर कोई दूसरा काम आ जाए, तो उस पहले वाले काम में आपकी लिंक टूट जाती है और उस क्वालिटी से आप काम नहीं कर पाते। और यही आता है कॉन्सेप्ट टाइम इन्वेस्टमेंट और टाइम स्पेंडिंग का। और ये मल्टी मिलियनर्स जो है, बिलियनर्स जो लीडर्स हैं, उनको ये पता है कि जब हम कोई काम करते हैं और अचानक से कुछ दूसरा काम आ जाए, तब सबसे पहले हमें हमारा मेंटल स्टेटस शांत रखना है और जल्दी से उन दोनों काम को कंपेयर करना है कि जो दूसरा काम आया है वो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है या नहीं। और यहीं पे एक मेथड, 4 ब्लॉक मेथड यूज़ करते हैं अपने काम को आसानी से करने के लिए। क्या करना है आपको? 4 ब्लॉक्स बनाने हैं। एक साइड आप लिखोगे इम्पॉर्टेंट यस और नो, और दूसरी साइड लिखोगे अर्जेंट यस और नो। अब उन सारे काम को सेग्रीगेट कर डालो। पहला कि ऐसे काम जो इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, जैसे कि आपको जल्दी से असाइनमेंट कंप्लीट करना है और अपने स्कूल या कॉलेज या फिर अपने बिजनेस वर्क में सबमिट करना है, तो वो इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। आपकी टेस्ट आ रही है, उसके लिए आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। ऐसे कई सारे काम हैं जो इस ब्लॉक में आपको लिखने हैं। फिर दूसरा है ऐसे काम जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, जैसे कि फ़ोन कॉल आ गया घर से, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे कामों को इनमें डालना है। तीसरा है कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ऐसे तो कई सारे काम हैं, जैसे कि पढ़ना है, पढ़ना तो हमें पूरी जिंदगी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। बुक्स रीड करनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए अब खुद को डेवलप करना है, नॉलेज गेन करना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो ये सारे काम इस ब्लॉक में। 4th वन है इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, और वो क्या है? मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, ये सब इस ब्लॉक में आएगा। ओके, तो इन कामों को जब आप इन 4 ब्लॉक्स में सेपरेट कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, फिर आपका काम आता है उन 2 कामों को बीच में कंपेयर करना। अगर जो पहला काम करते वक्त दूसरा काम आपके गोल्स के नज़दीक आपको ले जाता है, आपके टारगेट को कंप्लीट करने में आपकी मदद करता है, तो वो सेकेंड गोल में जो आप टाइम देते हो उसको टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसको टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
लेकिन वहीं अगर आप पूरा दिन मूवीज़, वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स देखने में निकाल दो, कुछ ऐसे काम करो जो ना कि इम्पॉर्टेंट है ना कि अर्जेंट है, तो आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और आप अगर ऐसा करते हो तो आपको आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। इसी पे बेस्ड एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है जिस पर मैं खूब वर्क कर रही हूँ, खूब मेहनत कर रही हूँ, वो है टाइम मल्टीप्लिकेशन। क्या है टाइम मल्टीप्लिकेशन? जस्ट से हमारी 4 लोगों की टीम है, तो हम लोग वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा काम जिसमें 2-3 दिन लग जाए अगर अकेला इंसान करे, तो अब हम ही 4 लोग, एक बंदा अगर 8 घंटे काम करे तो 4 × 8 = 32 आवर्स। एक काम जो मैं अकेले करने बैठूं तो 2-3 दिन लगेंगे, वहीं हम साथ में मिलकर करें तो 1 दिन में खत्म हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी तभी यूज करनी चाहिए जब आप कैपेबल हो जाओ, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी टीममेट में वही वीकनेस हो, और आपकी वीकनेस सामने वाले की स्ट्रेंथ हो सकती है। तो यही चीजें कंपेंसेट करके यू कैन कॉन्कर योर गोल, योर टास्क एंड योर टारगेट्स वेरी इजीली। तो आपको सबसे पहले तो यही काम करना है कि किन चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट और टाइम स्पेंड हो रहा है, ये डिफरेंस जानना है। अगर आप बहुत ही टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको उन कामों में ना कहना सीखना होगा, और फिर उसी के बेस पे ब्लॉक, जैसे मैंने कहा, कौन से काम इम्पॉर्टेंट है, कौन से अर्जेंट है, कौन से इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन से अर्जेंट नहीं है, उन कामों को सेपरेट कर डालें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मल्टीप्लिकेशन सीखें ताकि आपका काम बहुत इजीली, स्मार्टली हो सके। सो विद दिस आई वाइंड अप माई वीडियो। अगर कुछ भी टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। ऐसे ही कई वीडियोस के साथ आई विल बी बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, हिट द बेल आइकन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।